बात करते हैं खबरों की। भाजपा युवा आक्रोश प्रदर्शन और प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया वहां पर शामिल है, क्योंकि भाजपा प्रदेश मुख्यालय के बाहर ये प्रदर्शन किया जा रहा है। हजारों की तादाद में देखिए किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता वहां पर मौजूद हैं और भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया वहां पर शामिल है और साथ ही अरुण सिंह, चंद्रशेखर, राजेंद्र राठौर, अरुण चतुर्वेदी, हिमांशु शर्मा, भजनलाल शर्मा, अलका गुर्जर, अभिनेश महर्षि भी वहां पर मौजूद है। भाजपा युवा आक्रोश प्रदर्शन की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और बाकायदा एक रोड शो के जरिए यहाँ पर इस वाहन पर बैठे हुए सतीश पूनिया तो नजर आ ही रहे हैं। तमाम भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज हैं, हाथों में भारतीय जनता पार्टी के कमल के ध्वज का झंडा लिए हुए कूच कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। और इसी बीच में अपने दफ्तरों के लिए जो लोग निकले होंगे या फिर इस रूट से होकर गुजर रहे होंगे, उनको इस चीज का आभास भी हो गया होगा कि वहां पर रूट डाइवर्जन भी किया गया है, क्योंकि देखिए कितनी बड़ी तादाद है यहाँ पर। लगातार बात उस पर से होती जा रही है और पूरी जानकारी लेंगे। हमारे साथ सहयोगी ऐश्वर्य प्रधान इस वक्त लाइव जुड़ चुके हैं। ऐश्वर्य, ये शक्ति प्रदर्शन ही एक तरीके का, क्योंकि हजारों की तादाद में हर मोर्चे के सदस्य यहाँ पर कार्यकर्ताओं की उपस्थिति और बाकायदा एक रोड शो की भांति यहाँ पर सभी निकल रहे हैं। क्या और जानकारी ऐश्वर्य वहां से? देखिए, ये जो यहाँ पर तस्वीर है, यहाँ पर एक ताकत दिखाने की कोशिश की जा रही है और ये ताकत बीजेपी युवा मोर्चा नहीं, पूरी भारतीय जनता पार्टी, पूरे प्रदेश भर के कार्यकर्ताओं की यहाँ पर अच्छी खासी भीड़ है। लेकिन युवा मोर्चा ने ये कॉल किया है। आपको इन तस्वीरों में दिखाई दे जाएगा कि 2 बैरिकेडिंग क्रॉस कर दिए गए हैं। अब ये तीसरा बैरिकेडिंग है। एक बैरिकेडिंग जय महल पर था, जो कि सिविल लाइन से जाने का रास्ता है, उस तरफ क्रॉस किया गया था। दूसरा जो बैरिकेडिंग है उसे क्रॉस किया गया है और दूसरे के बाद अब जो 22 गोदाम है, 22 गोदाम पर पूरी व्यवस्थाएं हैं। 22 गोदाम पर पुलिस, लास्ट की जो बैरिकेडिंग है वहां पर पुलिस बड़ी भारी संख्या में है। एक बैरिकेडिंग पर पुलिस ने रोकने का प्रयास किया है, लेकिन आखिरी जो बैरिकेडिंग है, अगर उसे तोड़ दिया तो इनके लिए मुसीबत हो सकती है, क्योंकि पुलिस फिर अपना आपा हो सकती है। पुलिस ने एक बार प्रयास यही किया है कि कैसे भी करके इन्हें सेकंड लास्ट बैरिकेडिंग पर रोक दिया जाए। तो हमारे कैमरा साथी तमाम तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। इन तस्वीरों के जरिए अगर देखा जाए तो यहाँ पर ये जो बैरिकेडिंग है, इस बैरिकेडिंग में यही दिखाई देता है कि फिलहाल इन्हें सेकंड लास्ट वाली बैरिकेडिंग पर रोक दिया गया है। तो सतीश पूनिया जो है वो नेतृत्व करते हुए आगे की तरफ चल रहे हैं और सतीश पूनिया के अलावा राजेंद्र राठौड़ है और पार्टी के अन्य पदाधिकारियों की मौजूदगी है। अभी पुलिस के साथ जोर आजमाइश का दौर चल रहा है। अभी आपको दिखाई दे जाएगा कि अभी जोर आजमाइश चल रही है और क्योंकि पुलिस भी अच्छे से जानती है कि इस तरीके के प्रदर्शन होते हैं वो एक सिंबॉलिक होते हैं, अपनी ताकत दिखाने के होते हैं, तो पुलिस भी किसी तरीके की लाठीचार्ज जैसी स्थिति में नहीं आएगी, क्योंकि 2 बार ऐसी स्थिति बनी कि पुलिस लाठीचार्ज कर सकती थी, लेकिन पुलिस ने दोनों बार पेशेंस रखा और पेशेंस रखने के बाद अब की जो स्थिति है वो थोड़ा सा शांत है। कोशिश कर रहे हैं कि सेकंड लास्ट बैरिकेड को तोड़ दें, लेकिन अगर ये तोड़ देते हैं तो आगे जाके पुलिस जो है वो अपने लिहाज से इन्हें कंट्रोल करेगी, क्योंकि आंसू गैस के गोलों से लेकर पानी की बौछार तक की व्यवस्थाएं यहाँ पर की गई है। आप बखूबी देख पा रहे हैं। फर्स्ट इंडिया न्यूज के 2 कैमरों के जरिए ये तमाम तस्वीरें दिखाई जा रही है। बिल्कुल ऐश्वर्य, और कहीं ना कहीं तस्वीरों के जरिए एक मैसेज भी इन तस्वीरों के माध्यम से है, क्योंकि जितनी बड़ी संख्या में कहने को युवा मोर्चा नाम दिया गया और बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, क्योंकि महिलाएं भी नजर आ रही है, युवा मोर्चा के सदस्य भी है, दूसरे मोर्चों के सदस्य। लेकिन ऐश्वर्य, ये पहले आप कहना कि बेरोजगारी के खिलाफ प्रदेश सरकार के खिलाफ ये मोर्चाबंदी की गई है युवा मोर्चा की, और उसके बाद में इतने लोगों का जुटना। दूसरी ओर सालासर में भी आज एक तरीके का प्री बर्थडे सेलिब्रेशन कह लीजिए, धार्मिक एक तरीके का दौरा कह लीजिए या फिर शक्ति प्रदर्शन कह लीजिए, ये मात्र एक संयोग है या फिर ये कहीं ना कहीं राजस्थान में चुनावों का एक रणबिगुर बढ़ चुका है, एक रणभेरी बढ़ चुकी है, जिसको लेकर के अब अपने अपने तरीके से कार्यकर्ताओं को एकजुट करना या फिर इस तरह के शक्ति प्रदर्शन देखने को मिलते ही रहेंगे? देखिए, यहाँ पर अब जो सेकंड लास्ट बैरिकेडिंग है उसको तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। अब सेकंड लास्ट वाली बैरिकेडिंग को तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है, उसे क्रॉस करके आने का प्रयास किया जा रहा है कार्यकर्ताओं के द्वारा। यदि इसे तोड़ देते हैं तो मानकर चलिए कि पुलिस का पेशेंस है वो जवाब देगा। काफी सारे युवा कार्यकर्ता हैं जो सेकंड लास्ट बैरिकेडिंग को क्रॉस करके चढ़कर आ रहे हैं और अपनी फोटो भी खिंचवा रहे हैं, अपनी ताकत दिखाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इस बात में कोई शंका नहीं है कि कोई यहाँ पर गिर भी सकता है। ये आप स्वयं की जान जोखिम में डाल रहे हैं फोटो के चक्कर में। ये संभवतः है क्योंकि 1-2 प्रौढ़ टाइप के कार्यकर्ता हैं वो भी इस पर चढ़ गए हैं। यदि ये गिर जाते हैं तो कोई हादसा भी हो सकता है। पुलिस इन्हें रोकने का प्रयास भी कर रही है।
पुलिस अपने लिहाज से इन्हें रोक भी रही है, लेकिन जो सर्वाधिक आगे आकर फोटो बनवा लिए वो तस्वीरें सभी के सामने है। अब इसे क्रॉस नहीं कर रहे हैं। आखिर में पुलिस की एक पूरी भीड़ है जो इन्हें कंट्रोल करने के लिए डटी हुई है। इन्हें कंट्रोल करने की पूरी कोशिश की जा रही है। बिल्कुल ऐश्वर्या, कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है और जितनी तस्वीरें हमें दिखा रहे हैं और जो समझ में आ पा रहा है, अभी तक निरंतर वॉक कर रहे हैं ऐश्वर्या। क्या फिलहाल ये रूट आगे रहेगा? अगर क्योंकि आप जिस तरह से बता रहे हैं कि सेकंड बैरिकेडिंग थी, वहां पर पुलिस जाब्ता था, अतिरिक्त मुख्य बल तैनात था, उसको क्रॉस नहीं करने दिया गया है, तो कहीं यहीं से अब यू टर्न वापस लिया जाएगा भाजपा मुख्यालय की ओर? देखिए, अब एक सिस्टम होता है। सिस्टम यही होता है कि कार्यकर्ता जो हैं वो अपनी कुछ ऐसी सियासी तस्वीर बनवाना चाहेंगे जिसके जरिए कि मैसेज जाए। तो दूसरी तरफ पुलिस है, वो सियासी तस्वीर नहीं बनने देना चाहेगी। पुलिस ने अब ये देखिए, ये जो तस्वीरें हैं इस बार की, इसमें ये पुलिस इनको प्यार से समझा रही है, लेकिन ये अब मानने को तैयार नहीं। अब ये पुलिस के साथ जोर आजमाइश पर जुट गए हैं। तो ऐसे में अब ये तय लग रहा है कि अब पुलिस जोर आजमाइश करेगी। पुलिस अब पूरी जोर आजमाइश कर सकती है। अभी की जो तस्वीरें हैं ये देखिए, अब ये क्रॉस कर करके एक एक कार्यकर्ता नीचे कूद रहा है और जैसे ही ये कार्यकर्ता नीचे कूद रहे हैं वैसे ही पुलिस जो है ये धैर्य से काम लेते हुए इन्हें समझा भी रही है। अगर ये नहीं माने तो फिर पुलिस कोई कार्रवाई इनके ऊपर करेगी। एक एक करके कार्यकर्ता आ रहे हैं और जो सेकंड लास्ट बैरिकेडिंग है, लास्ट बैरिकेडिंग के पास तक पहुंच गए हैं, जहां पर कि पुलिस का पूरा बंदोबस्त है। आप देख सकते हैं कि पुलिस जो है अपने लिहाज से इन्हें कंट्रोल करने में जुटी हुई है कि कैसे करके इन्हें कंट्रोल किया जाए और शांत तरीके से बेहद शांत तरीके से पुलिस कंट्रोल कर रही है। पुलिस सिर्फ अपने हाथों की ताकत दिखा रही है। डंडा अभी पुलिस ने हाथ में नहीं लिया है, जो मैं लास्ट की तरफ देख पा रहा हूँ। पुलिस के हाथ में फिलहाल डंडे नहीं है, हाथों से ही उन्हें कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। हालांकि पुलिस के कुछ कमांडो भी हैं, वो सिर्फ अपने डंडों को लेकर खड़े हुए हैं, लेकिन पुलिस के खुद अधिकारी हैं, वो जोर आजमाइश करते हुए इन्हें रोकने का प्रयास कर रहे हैं कि कैसे भी करके ये रुक जाए। बिल्कुल ऐश्वर्या, और कहीं ना कहीं ये एक कोशिश भी कि अगर कुछ स्कोप मिल पाए पहुंचने का और जिस तरह का रूट डिसाइड किया गया था वहां तक पहुंचा जाए, लेकिन मुख्यमंत्री के खिलाफ और साथ ही साथ सरकार के खिलाफ बेरोजगारी को लेकर के मुद्दा पहले उठाया विपक्ष के नाते। और ये देखिए हजारों की तादाद में जिस तरह से लोग वहां पर जुटे हुए हैं, हर मोर्चे के लोग पहुंचे हैं, हाथों में झंडा थामे आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन पुलिस की भी एक भूमिका यहाँ पर हो जाती है। दर्शकों को ये भी बता दें कि पुलिस की भूमिका यहाँ पर है इन्हें आगे बढ़ने से, कूच करने से रोकना, क्योंकि किसी ना किसी तरह की हुड़दंग की स्थिति ना बन जाए। और देखिए तादाद बहुत ज्यादा है, सैकड़ों की संख्या नहीं, हजारों की संख्या अब हो चली है। तो भाजपा युवा आक्रोश प्रदर्शन की तस्वीरें आपको जयपुर से दिखा रहे हैं, लगातार जब आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। और जिस तरह से सहयोगी ऐश्वर्या भी जानकारी हमें दे रहे थे कि हर एक बैरिकेडिंग को आगे लांघने की कोशिश भी इनकी है। और यहाँ से जब गुजर रहे हैं तो पुलिस का जाब्ता चूंकि तैनात है वो भी कोशिश कर रहा है। लेकिन देखिए यहाँ पर कोशिश अभी जबान से की जा रही है, यानी कि कोशिश ये की जा रही है कि बातों के जरिए ही इन्हें वहां पर रोक लिया जाए, जोर आजमाइश ना करनी पड़े। लेकिन अगर वो ऐसी स्थितियां बनती है तो सुबह में तस्वीरें हमने वो भी देखी थी जब भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय के बाहर अतिरिक्त पुलिस बल की गाड़ियां तैनात की गई थी। वहां पर बहुत सारी बड़ी तादाद में पुलिस की टीमें जुटी हुई थी और सशस्त्र पुलिस बल भी वहां पर था। तो उस तरह की तस्वीरें ना आए, क्योंकि अभी ये देखिए तस्वीरें ऊपर मंच की भांति जो एक गाड़ी है उस पर भी आगे बढ़ने की कोशिश, चढ़ने की कोशिश, और ये बैरिकेडिंग बाकायदा यहाँ पर प्रॉपर आपको नजर आ भी रही होगी, जो कि अभी तो लोगों की संख्या होने की वजह से ढक चुकी है। कोशिश इस बैरिकेड पर चढ़ने की देखिए किस तरह से लोग कर रहे हैं। और पुलिस ने कोशिश की समझाइश की इन्हें रोकने की वहां पर, लेकिन ये मानने को तैयार नहीं थे, क्योंकि जिस आह्वान पर ये पहुंचे थे और बेरोजगारों के लिए ये एक भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि बेरोजगारों को एक मौका हम देते हैं सरकार के विरोध में ये प्रदर्शन करने की। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने आह्वान किया था कि बेरोजगारी के खिलाफ और प्रदेश में पेपर लीक के मसले पर ये सभी साथ में होकर भारतीय युवा मोर्चा, भारतीय जनता पार्टी का युवा मोर्चा इसमें शिरकत करे। लेकिन अब तस्वीरें जब नजर आई तो देखिए यहाँ पर पुलिस के साथ गहमा गहमी भी हो रही है, पुलिस के साथ झड़प भी हो रही है, क्योंकि पुलिस की एक अलग भूमिका, पुलिस की ड्यूटी यही कि इन्हें आगे बढ़ने से रोक दिया जाए और इनकी ये कोशिश कि आगे इस बैरिकेडिंग को भी लांघ कर आगे बढ़ा जाए। और अंततः बीजेपी कार्यकर्ता सिविल लाइन्स फाटक होते हुए मुख्यमंत्री आवास की ओर घेराव करने की कोशिश की भूमिका लिए, ये रणनीति लिए आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन पुलिस की व्यवस्थाएं वहां पर चाक चौबंद नजर आ रही है।
जो लोग बैरिकेड पर चढ़ने की कोशिश भी कर रहे हैं, बैरिकेड्स को लांघने की कोशिश भी कर रहे हैं, उनके साथ में भी जोर आजमाइश पुलिस कर रही है। और फिलहाल जिस तरह से सहयोगी ऐश्वर्य कह रहे थे कि अभी डंडों का सहारा नहीं लिया है, अब बातों के जरिए ही वहां से हटाने की और तितर बितर करने की कोशिश पुलिस टीम कर रही है। लेकिन जहां पर थोड़ा भी उग्र होता हुआ कोई शख्स नजर आ रहा है तो पुलिस फिर अपने ढंग से उनसे निपट भी रही है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, लाठियां हाथों में और हल्का लाठीचार्ज भी पुलिस करने की कोशिश करेगी, क्योंकि ये उन लोगों की सुरक्षा के लिए भी जरूरी जो कि यहाँ पर बैरिकेड्स पर चढ़ रहे हैं, उनसे कूद रहे हैं। और अगर खुदा ना खास्ता उनको भी चोटें आती है तो पुलिस की भूमिका पर तब भी सवाल उठने की कोशिश की जाएगी कि पुलिस उस समय क्या कर रही थी, कि यहाँ पर पन्ने फेंके जा रहे हैं और हर कोशिश की जा रही है। जिस तरह से प्रदर्शन में हमको नजर आ भी रही है भाजपा युवा आक्रोश प्रदर्शन, भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया, सुबह आपको ज्ञात होगा, क्योंकि देखिए इस तरह के प्रदर्शनों से पहले सोशल मीडिया पर जो भूमिका बनाई जाती है इन तरह के प्रदर्शनों की, और उसके जरिए फिर वहां पर भीड़ जुटती है कहने के लिए युवा मोर्चे के प्रदर्शन, लेकिन फिर उसमें हजारों की तादाद में इस तरह से लोगों का पहुंच जाना, कार्यकर्ता भी इसमें शामिल हैं, जो लोग समर्थक हैं वो तो शामिल हैं, महिला मोर्चा यहाँ पर अच्छी खासी तादाद में महिलाओं की संख्या नजर आ रही है। और ये देखिए पुलिस के साथ में किस कदर यहाँ पर धक्का मुक्की अब हो रही है, क्योंकि अब तक पुलिस बातों के जरिए समझा रही थी, लेकिन जब बातों से वो नहीं माने और लगातार बैरिकेड्स को क्रॉस करने की कोशिश करते रहे तो अब पुलिस हल्की जोर आजमाइश भी करती हुई नजर आ रही है। क्योंकि देखिए पुलिस भी बड़ी संख्या में मौजूद है, यातायात का डाइवर्जन सुबह हमने देखा, और उसके अलावा यातायात के डाइवर्जन के साथ में पुलिस की गाड़ियां भी वहां पर थी। तो देखिए जयपुर से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, पुलिस अब जोर आजमाइश कर रही है और धक्के खाकर अब शायद संभवतः ये कार्यकर्ता पीछे हट जाएंगे, क्योंकि सशस्त्र पुलिस बल भी वहां पर तैनात है। लाठियों के जरिए अब कोशिश इन्हें वहां से हटाने की, क्योंकि पुलिस का टास्क यही कि इन्हें आगे बढ़ने से रोका जाए, किसी भी तरह की स्थितियां यहाँ पर विपरीत ना हो। प्रदर्शन की तरह से रहे, प्रदर्शन कर लिया है, संबोधन सभी के हो गए हैं, पूछ भी कर लिया है, लेकिन जिस स्थान तक ये पहुंचना चाहते हैं, मुख्यमंत्री आवास का घेराव करना चाहते हैं सिविल लाइंस फाटक होते हुए, वो किसी भी सूरत में पुलिस इन्हें करने नहीं देगी। और उन्हें रोकने के लिए ये पुलिस जोर आजमाइश करती हुई तस्वीरों में आपको नजर भी आ रही है। फर्स्ट इंडिया के जरिए हर एक तस्वीर इस प्रदर्शन की आप तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन ये मात्र संयोग नहीं हो सकता, क्योंकि राजस्थान में विधानसभा चुनावों में अब चंद महीनों का समय शेष रह गया है, और ऐसे में दोनों ही पार्टियां, दोनों ही दल और पार्टियों से आगे बढ़कर अब चेहरों पर जिस तरह के समर्थन लोगों के मिलने लगे हैं। भारतीय जनता पार्टी, जिसके लिए भी कहा जाता है कि आंतरिक गुटबाजी से भारतीय जनता पार्टी भी कहीं ना कहीं अब नजर आती है जूझती हुई, और ये देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, कंधों पर उठाकर भी। और संभवतः जिस तरह से प्रतीत हो रहा है, हो सकता है कि प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया भी आगे बढ़ने की कोशिश उनके साथ भी कर रहे हो, क्योंकि सोशल मीडिया का यहाँ पर मैंने जिक्र किया, और सोशल मीडिया के जरिए ट्रेंड सुबह से कर रहा था। ऐश्वर्य हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ऐश्वर्य, क्या स्थिति वहां पर, क्योंकि अब तक तो पुलिस नजर आ रही थी बातों के जरिए उन्हें हटाने में, लेकिन अब पुलिस ने जोर आजमाइश करना शुरू कर दिया है और नजर आ रहा है किस तरह से गहमा गहमी वहां पर नजर बन रही है। क्या अपडेट ऐश्वर्य और वहां से? देखिए लास्ट बैरिकेडिंग है, इसे तोड़ दिया गया है। जो लास्ट बैरिकेडिंग थी जिसे लेकर पुलिस ने पैशन बनाया हुआ था, उसे तोड़ दिया गया है। अब पुलिस के पास पैशन शायद नहीं बचेगा, अब पुलिस शायद बल प्रयोग करेगी। जो अभी की तस्वीर है ये स्पष्ट रूप से साबित कर रही है कि अब पुलिस के पास पैशन नहीं बचेगा, क्योंकि लास्ट बैरिकेडिंग को तोड़ दिया गया है। और कुछ तस्वीरें की एक कार्यकर्ता गौरी शंकर कुमावत है, वो पुलिस से जबरदस्त तरीके से उलझा है, ये तस्वीर बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। कुछ ऐसी जो तस्वीरें हैं ये एक अलग तस्वीरें हैं। यदि अब और पुलिस के धैर्य की परीक्षा ली गई तो ये तय मानकर चलिएगा कि अब किसी भी तरीके का लाठीचार्ज हो सकता है। कार्यकर्ता जो है वो जोश में है, गुस्से में है, और कार्यकर्ता अपनी अलग दलील दे रहे हैं कि वो सीधे यहाँ से रवाना होकर और मुख्यमंत्री आवास पर जाएंगे। हालांकि यहाँ से आवास का रास्ता काफी दूर है, सिविल लाइन फाटक से पास में पड़ता है, लेकिन फाटक पर कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है तो वहां पर ये लोग गए नहीं, और वहां से अब इस रूट पर पुलिस ने इन्हें रोका हुआ है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में अब पुलिस जो है वो अपना हल्का बल प्रयोग कर सकती है। कार्यकर्ता आकर बैठ गए हैं,
पुलिस उन्हें रोकने का प्रयास कर रही है और अब कई जो है उनके चोट भी लग सकती है, क्योंकि बैरिकेडिंग को जिस तरीके से तोड़ा गया है, बैरिकेडिंग के अलावा यहाँ पर जो बल्लियां हैं, बल्लियां बांध कर लगाई गई थी, बांस बल्लियों के जरिए इसे बांध दिया था और उसके बाद बैरिकेडिंग कर दी गई थी। तो बैरिकेडिंग और बांस बल्लियों को तोड़कर जो ये युवा कार्यकर्ता आ गया है। बिल्कुल ऐश्वर्य, क्योंकि आप जिस तरह से कह रहे हैं कि बैरिकेडिंग को तोड़ा गया है, बैरिकेडिंग के इस पार तो लोग नजर आ ही रहे हैं हजारों की तादाद में, लेकिन उस पार भी सैकड़ों की तादाद में लोग नजर आ रहे हैं, वहां तक पहुंच गए हैं, आगे तक। देखिए, ये एक मैसेज होता है, सबसे आगे पहुंचने की, जो भी युवा मोर्चा के कार्यक्रम होते हैं उनमें सबसे आगे पहुंचने की होड़ होती है और जो सबसे आगे पहुंचकर पुलिस से उलझता है उसी की अखबारों में और मीडिया में फोटो आती है। सियासत में मैसेज देना बहुत जरूरी होता है, तो यहाँ पर एक सियासी मैसेज देने का प्रयास किया जा रहा है। बीजेपी के जो नेता हैं, प्रमुख जो कार्यकर्ता हैं, वो सबसे आगे की तरफ अपनी तस्वीर बनवाना चाहेंगे कि सबसे आगे की तरफ की तस्वीर में वो कहीं पर फिट हो जाएं। तो यदि उस तस्वीर में वो फिट होते हैं तो फिर आप ये तय मानकर चलिएगा कि उस तस्वीर में फिट होने के बाद उनकी एक पहचान बन जाएगी, जिसे लेकर वो सियासत में पहचान बेहद जरूरी होती है। तो यहाँ पर अब बिल्कुल आखिर में ये कार्यकर्ता आ गए हैं। अब पुलिस जो है आगे तय मानकर चलिएगा कि अब पुलिस के पास एक साधन है, वो है पुलिस जो अपने लिहाज से काम करेगी, वो ये करेगी कि अब पुलिस पानी की बरसात करेगी, आंसू गैस के गोले छोड़ेगी। इस तरीके की चीजें अब यहाँ पर देखी जा सकती है, क्योंकि पुलिस अब आखिर छोर पर जो पुलिस की बड़ी भारी संख्या मौजूद थी, तो अब ये तय मानकर चलिए कि जितनी संख्या में कार्यकर्ता यहाँ पर है उतनी संख्या में पुलिस है। कई लोग हैं वो आगे की तरफ चल रहे हैं, उन्हें आप देख सकते हैं। जो आगे चलते हुए लोग हैं वो भी यही सोच रहे हैं कि हम आखिर छोर तक जाएं। अब आखिर छोर तक, हालांकि उन्हें रोकने के प्रयास किए जा रहे हैं। अब किस तरीके से पुलिस उन्हें रोक पाती है ये देखने वाली बात होगी। हालांकि प्रमुख नेता अभी तक आगे नहीं आए हैं। प्रमुख नेताओं में सिर्फ अभी प्रदेश मंत्री महेंद्र यादव दिखाई दे जाते हैं, जितेंद्र मीणा दिखाई दे रहे हैं। अभी यहाँ पर सतीश पूनिया और राजेंद्र राठौड़ का भी आने का कार्यक्रम है, तो वो भी यहाँ आगे की तरफ आएंगे। और जिला अध्यक्ष जितेंद्र भी इन तस्वीरों में, जो आगे की तरफ तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल ऐश्वर्या, अचानक से यहाँ पर एक हुजूम आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और धक्का मुक्की अब बहुत ज्यादा तेज हो गई है। एक पूरा समूह था युवाओं का जो अचानक से एक आह्वान के साथ आगे बढ़ा और संभवतः फिर पुलिस उसके साथ भी झड़प कब कर रही है।